मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय पहला परिशिष्ट 3 और इस परिशिष्ट में टॉपिक है आनंद को प्रकट करने वाली भावना वाला क्या करे। आपको आनंद चाहिए, ऐसा कौन सा जीव है जिसे आनंद नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए? तो सुख चाहिए तो फिर क्या करें? बहुत गंभीर बात है, बहुत गंभीरता है। आज आदरणीय सुमत जी भाई साहब के प्रवचन में आया, श्रोता और शिष्य में क्या अंतर है। श्रोता तो हजारों लाखों होते हैं श्रोता, और शिष्य कोई एक होता है, हैं? जो सुन रहा है वो शिष्य है ना? नहीं, शिष्य तो उसे कहते हैं जो वक्ता के अभिप्राय को समझता है। कल अपनी बहुत चर्चा हुई वक्ता का अभिप्राय, गुरु क्या कह रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो होता है शिष्य। श्रोता तो सब हैं। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। कल तक अपनी चर्चा हुई कि ये पूर्णानंद किससे प्रकट हुआ है ना? तो ऐसे सर्वज्ञ भगवान का निर्णय करना। देखो जिज्ञासा, उन्होंने इस जिज्ञासा को ही शिष्य से जोड़ा था। जो शिष्य होता है वो जिज्ञासु होता है, और श्रोता, श्रोता को कुछ जिज्ञासा विज्ञासा कुछ नहीं है, वो तो सुनता है बस खाली। इतना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। शिष्य कैसा होता है? जिज्ञासु, सीखना चाहता है, सुखी होना चाहता है, उसका लक्ष्य है सुखी होना। और श्रोता कुछ भी सुना दो, कुछ भी जो मर्जी वो सुना दो, तो वो कैसा कहता है? हम तो रोज स्वाध्याय सुनते हैं। लेकिन बहुत नजदीक से जीवों की परिणति दिखाई देती है, बहुत नजदीक से, परंतु उनकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता, उनकी थॉट प्रोसेस नहीं बदलती, उनकी सोच नहीं बदलती। जिसकी सोच नहीं बदल रही ना, वो श्रोता है, वो शिष्य नहीं है। सोच ही नहीं बदल रही अभी तक। मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, सुखी होने के लिए जैसे 7 तत्वों का स्वरूप का ना, कल परसों चर्चा आई थी। आ शब्द दुक्कार घनेरे, तो समझ में ही नहीं आ रही कि आ शब्द दुक्कार है। जिसको ये भाव भाषित हो रहा है कि आ शब्द दुक्कार है, वो शिष्य है। क्या कहा? संवर निर्जरा सुखी होने का उपाय है, भगवान कह रहे हैं, वो शिष्य है। और जैसे संवर निर्जरा की परिभाषा तो याद है, लेकिन प्रकट करने का कोई उद्यम नहीं है, वो श्रोता है। अंतर समझ में आ रहा दोनों में? अभी आदरणीय कल्पना दीदी ने बोला था, आप विचार करो कि हमारी कौन सी परिणति ऐसी है, अंतरंग बहिरंग दोनों, बाहर से भी उठना बैठना खाना पीना, और अंतरंग में, जिसको आप स्वयं ये कह सकते हो कि ये सम्यक्त्व के सन्मुख होने वाली परिणति है। आप स्वयं रियलाइज करो, आप अपने ऐसे अंतरंग बहिरंग किस परिणाम को कह सकते हो कि इस परिणाम के बल पर मैं सम्यक दृष्टि हो सकता हूं। समझ में आ रही बात? चेक करो अपने आप को।
देखो क्या कह रहे हैं, बहुत सारी बातें आगे न करते हुए अपन देख रहे हैं। अपनी अवस्था में अधर्म अशांति है। अपनी अवस्था में अधर्म इक्वल टू अशांति। जो अशांत है, आकुलित है, उसकी परिणति में अधर्म है। शांति, सुख, धर्म पर्यायवाची हैं। अशांति, अधर्म, आकुलता पर्यायवाची हैं। यदि आप आकुलित हो किसी भी बात को लेके, इवन मंदिर जाने को भी लेके आकुलित हो, जल्दी करो जल्दी करो, देर हो रही, मंदिर जाना, तो समझ लेना अधर्म हो रहा है। क्या बोला? एनी आकुलता, देर हो गई, स्वाध्याय में बैठो, जल्दी करो, ये क्या है? अधर्म। समझना पड़ेगी बातों को, ये अधर्म है। आकुलता हो रही है, अधर्म हो रहा है। वो किसी भी और आकुलता सदा पर लक्ष्य को लेकर होती है, और पर लक्ष्य ही विकार है अपने आप में, है ना? उसे दूर करके धर्म शांति प्रकट करना है। ये जिज्ञासु है, ऐसा जीव जिज्ञासु है। ऊपर जिज्ञासु की बात आई थी ना, जिज्ञासु कैसा होना चाहिए? वो ये रियलाइज करे कि मेरी परिणति में अधर्म है, अशांति है, और मुझे उसे दूर करना है। कितनी विडंबना है, सीधे सीधे अशांति दिख रही है, सीधे सीधे आकुलता प्रत्यक्ष दिख रही है, और ये क्या कह रहा है? अब जा में कहा आकुलता है, तो भैया और किस में होती है आकुलता? पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत गंभीरता चाहिए, बहुत ही अधिक गंभीरता चाहिए। उपदेश है, गंभीर कौन होगा? जो निकट भव्य होगा, वो जिसकी भली होनार है, वो। ठीक है, अब सुनना। ऐसा अपन ऐसे चर्चा करो, भैया बच्चों को बोलो थोड़ा स्वाध्याय किया करें, थोड़ा मंदिर जाया करें। तो क्या बोलेंगे? यहाँ पे कह रहे हैं कि हमको अशांति दूर करके धर्म और शांति प्रकट करना है, और आंसर किधर से आते हैं? अरे अभी तो पढ़ाई लिखाई करनी है। क्या करना है? बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी है, बड़ों को बच्चों का ध्यान रखना है। उनके ज्ञान में यही तो शांति के उपाय हैं। उनके ज्ञान में शांति के उपाय क्या है? अरे धंधा करना है, अरे नौकरी करनी है, अब सब कुछ हो गया अच्छे भले, अरे मोड़ा मोड़ी की शादी करनी है। शांति का उपाय क्या है? भैया तुम इतने परेशान क्यों? अरे क्या बताएं, वो कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा। ये शांति का उपाय क्या समझ रहे हैं? पढ़ाई लिखाई शांति का उपाय है, धन कमाना शांति का उपाय है, बच्चों की शादी करना उपाय है, फिर क्या करना? फिर उनके बच्चे हो जाएं, वो शांति का उपाय है। तुम क्यों भैया टेंशन में? अरे क्या बताएं, 4 साल हो गए शादी के, अभी तो कोई बच्चा ही नहीं हुआ। ऐसा जीव ये ऐसा जीव शिष्य बनेगा? और स्वाध्याय रोज सुनते तो वो शिष्य के खाली श्रोता है, ऐसे ही फालतू का एकदम। इधर तो शांति का उपाय करना है। ऐसा जिज्ञासु हो, प्रभु ये शांति कैसे उत्पन्न होगी? किस विधि किए कर्म चकचूर, थारी उत्तम क्षमा पे अचंभो मोहे आवे। हे प्रभु आपने कर्मों का नाश कैसे किया? यह है जिज्ञासु। आपने किया तो मैं भी कर सकता हूं। अपन बच्चे को बोलते देखो वो सीए बन गया, तू भी बन सकता है, वो डॉक्टर बन गया, तू भी बन सकता है।
अब विचार करो, तुम्हें शांति चाहिए ईमानदारी से, तो फिर क्या करना है? अब सुनना, सब कुछ हो गया, सब कुछ, मोड़ा मोड़ी की शादी भी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, सब हो गए, अब कुछ नहीं, तो चौका कहीं करना है फालतू। अरे अब बच्चों का ध्यान रखना है, मतलब लेना एक न देना दो, जबरदस्ती अपने ज्ञान को फंसा के रखना, और फंसे ज्ञान में शांति का उपाय चाहिए, कभी नहीं हो सकता। ये भाव है यहाँ पे। हमें क्या चाहिए? पहले तो ये रियलाइज करो कि मैं भगवान आत्मा होने पर भी परिणति में अशांति, आकुलता, यही अधर्म है। पूजा हो रही, पाठ हो रही, दया हो रही, दान होगा, स्वाध्याय कर रहे, दुनिया को करा रहे, लेकिन परिणति में अपनी पहचान नहीं है, तो अशांति और अधर्म है। आप धोखे में हो, बारूद के ढेर पर खड़े हो, कब विस्फोट होएगा पता नहीं चलेगा। कहाँ खड़े हो? बारूद के ढेर पर खड़े हो, कब विस्फोट हुआ पता नहीं चलेगा। ये तूफान से पहले की शांति है। अधर्म है वो अशांति है, अशांति है वो अधर्म है, एकार्थवाची है दोनों। और धर्म है वो क्या है? वो ये शांति का उपाय है। तो क्या करना है? गुरुदेव श्री कितनी क्लास पढ़े थे? चेक करो। आपने जिसको अपना आदर्श बना रखा है, नहीं करना तो हमको धर्म ही है, पर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो स्ट्रीम आपने ले रखी है उसका टॉप में मोस्ट पर्सन देखो, इस विश्व का सबसे बड़ा इंजीनियर देखो, इस विश्व का सबसे बड़ा डॉक्टर देखो, इस विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी देखो, इस विश्व का सबसे बड़ा सीए देखो। अब देखो ये कितने सुखी हैं और अगले भव में क्या क्या लेके जाएंगे। देखो तो सही एक बार। इसका नाम है जिज्ञासु। ज्ञान ढक्कन बंद करके स्वाध्याय सुनने का नाम स्वाध्याय नहीं है, ये स्वाध्याय नहीं है। ये आज भाई जी ने बहुत बोला पता अंगूर धोने का दृष्टांत दिया। बोले बताओ अंगूर कितनी देर में धो सकते? कुछ नहीं, 1 मिनट में धुल जाएंगे अंगूर, क्या है। तो बोले तुम श्रोता हो, तुम शिष्य नहीं हो। क्यों? अब उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई। अरे आधा घंटे पानी में, गुनगुने पानी में डला रहने दो। वो शिष्य है। कैसा? उसको पता है कि गुरुजी ने बताया कि इसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, हानिकारक हैं, फिर वापस दूसरे पानी में धोना। अब तो धुल गए कि नहीं, फिर पोंछना कपड़े से। अब तो ठीक है, नहीं, फिर उनके वो तो एक 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 दाना अलग करना। ये बातें लिटरली हमने भाई जी से सीखी हैं। लोग क्या करेंगे, पहले ही निकाल देंगे। देखो एक एक चीज, जिन शासन की एक एक चीज में कितनी सूक्ष्मता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। सोचे अब जामे का धर्म है। अरे इससे तुम्हारे ज्ञान विवेक पता चलता है कि तुम कितने शार्प माइंडेड हो। और जो शार्प माइंडेड है वो तत्व ज्ञान कर सकता है। अब क्या करा, पहले से ही तोड़ दिए, डाली में से वो जो गुच्छे में से अंगूर पहले अलग कर लिए और बाद में धोने लगे। इसका ड्रॉबैक पता है क्या है? वो जो पेस्टिसाइड हुआ ना वो अंदर चला जाएगा जब आप धोगे तब। इसलिए वो बिल्कुल अभी बिल्कुल सील्ड है वो अभी अंदर से। जब डाल पे उस पर लगा है बंच के अंदर, तब नहीं तोड़ना अंगूर, पहले धो लो अच्छे से और फिर पोंछना। अब तो धुल गए, अभी नहीं। वो जो लकड़ी वकड़ी है ना, जो कुछ सड़े हुए अंगूर निकले, कुछ खराब निकले, उसको लेके महिलाएं ऐसे ही डस्टबिन में डाल देंगी, फिर वो सड़ता रहेगा। कितने जीवों का घात होएगा। देखो अंगूर धोने की प्रक्रिया कहाँ तक जाएगी।
तो उसको उठा के किसी ऐसी जगह में रखना, या साफ सुथरे हों, गैया वगैरह को डाल देना। जो सड़ रहे हो, जिसमें पहले से बैक्टीरिया वायरस हो, उसको डस्टबिन में डालना। कैसे डालना? उसमें वापस चींटी नहीं लग जाए। ये पूरी प्रोसेस अंगूर धोना है। बोलो, फिर जहाँ पे आपने डस्टबिन में डाला, अगर वहां पर कुछ मीठा लगा हो तो उसको धो के सुखा के रखना। ये पूरी धर्म की प्रोसेस चलती है ऐसे। अब जेई करते रहे, नेक अंगूर के मारे जेई करते रहे। अगर तुम ये नहीं कर पा रहे तो तुम तत्व ज्ञान नहीं कर पाओगे। वो लोग चरणान योग से विचार करो, इसमें सब भेद ज्ञान चल रहा है। ऐसी पूरी क्रिया होते होते कोई धर्म कर सकता है? इतना विवेक ही चाहिए यहाँ पे। उन्हें तो आए अंगूर, धोए नहीं धोए, ऐसे ही उठाया खा लिया। हम लोग देवलाली गए थे, तो वहां से कौन से क्षेत्र पे गए थे? गजपंथा। गजपंथा से लौट रहे, इतनी अंगूर की बेल लगी रास्ते में, तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी, उतर गए। इतने इतने बड़े बड़े बंच लगे अंगूर के। तो वो मालिक था ना, वो दौड़ के आया। तो उसने सोचा क्या पता ये लोग तोड़ेंगे ओड़ेंगे, अपन को देखना था। तो उसने ये बोला कि आप लोग कोई भी इसको हाथ नहीं लगाना, यदि अभी आपने हाथ लगा दिया तो आपको बीमारी हो जाएगी। इतने अधिक पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, और वो सब जहर हैं। इसलिए ये ऐसी चीजें आती है ना, तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि 3 पानी से धो अच्छी तरह। जो काम लोगों ने कोरोना में किया था ना, वो काम हमारे घरों में पहले से ही चल रहा, और अभी भी चल रहा। और लोगों ने देह दृष्टि से पहले कर लिया और अब छोड़ दिया। सेम टू सेम वो प्रोसेस फॉलो करनी है हमेशा के लिए। सब्जियां आए घर में, वो सीधे चौके में नहीं जाए। लोग फ्रिज में रख देते बिना धुली सब्जी, वहीं पे दूध रखा, वहीं पे सड़क पे पड़े वो खीरा टमाटर, वो गंदगी में पड़े कहीं पड़े, और वहीं पे दूसरी चीजें रखी हैं, वहीं में बिना धुली सब्जी फ्रिज में चली गई। अपनी चर्चा दूसरी चल रही थी, दूसरी बातें आ गई, लेकिन ये भी जरूरी है। सब्जियां पहले तो बाहर ही धुल जाएं, और गहरे पानी में। 3 बार नहीं धो तो 2 बार तो धो ही धो। फिर बड़े कपड़े पे अच्छे से बड़ा कपड़ा लो, और उस पर रख दो सारी सब्जियां, उनका पानी उसमें सूख जाए, तब आप फ्रिज में डालो। ये तरीका है। तो क्या कह रहे हैं, देखो, अपनी अवस्था में अधर्म अशांति है। हम तो बहुत सुखी हैं, सुखी हैं, पर काय को आए इधर। देखो अगली लाइन में उसका समाधान है कि वो शांति कैसी होनी चाहिए। वह शांति अपने आधार से और परिपूर्ण होनी चाहिए। तुमको अभी ऐसा लग रहा है ना, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारे तो सब अच्छा, हमारे तो बच्चे अच्छे, हमारे तो बैंक बैलेंस अच्छा, हमारे तो लग्जरी एकदम मेंटेन है, हम तो सुबह मंदिर भी जाते, पूजा पाठ भी हमारी एकदम बढ़िया, हम रात में भी नहीं खाते, सब बढ़िया 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 बढ़िया। तो तुम्हारी शांति का आधार बताओ क्या है? पूजा पाठ, पैसा, बच्चे, लग्जरी, शरीर, ये तो सब चीजें ही पर हैं। तुम्हारी शांति का आधार तो पूरा पर द्रव्य है, और पर द्रव्य कभी हमारे अनुसार नहीं होता और सदा नहीं होता। पर द्रव्य तो सदा नहीं होता, वो तो उत्पाद व रूप है। तो वो मिसिंग हुआ सो तुम्हारी शांति अशांति में बदल जाएगी। ये है जिज्ञासु, ऐसा विचार करने वाला, ऐसा सोचे, अरे मुझे शांति चाहिए, और मैं शांति का आधार तो धन है, वो धन है तो धन तो घटता बढ़ता है। हमने तो कितने लोगों को देखा करोड़पति रोड़पति हो गए। अभी एकदम अच्छे स्वस्थ थे, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कैंसर है। अभी स्वस्थ थे, डॉक्टर ने बोला हेमरेज हो गया, ब्रेन हेमरेज। तो वो सब शरीर, तुम्हारी शांति का आधार कहाँ है?
तो शांति का आधार कैसा होना चाहिए? स्वाधीन। और कैसा होना चाहिए? परिपूर्ण, आधा अधूरा नहीं। तब तो तुमने पहली बार बोलोगे एडमो अरहंताणम। एक तरफ कहते हो शांति का आधार ये सारी चीजें, और दूसरी तरफ कहते हो एडमो अरहंताणम, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपके हिसाब से तो वे अनंत दुखी हो गए। भगवान अपरिग्रही सुखी होते हैं और हम परिग्रह से सुखी होते हैं। बोलो, मुनिराज तो परिग्रह से रहित सुखी हैं और हम परिग्रह से सुखी होंगे। ये तो तुम्हारी सोच ही गलत हो गई। क्या बोल रहे हैं? जिसे ऐसी जिज्ञासा होती है वह पहले यह निश्चय करता है। निश्चय करने का नाम धर्म है, कुछ करने का नाम धर्म नहीं है। क्या करे? निश्चय करे, निश्चय करता है। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि में जो वाली बात आई है उसका निश्चय करता चले। अच्छा, ये वजह सुबह चर्चा चल रही है ना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं मिलती। तो अब तक हम जितना मिला जुला समझ रहे थे ना, अब आज से हम क्या करेंगे? सबको अलग अलग देखेंगे। कोई किसी में नहीं मिलता, कोई किसी से लाभ हानि नहीं होती, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? वो पहले ऐसा निश्चय करता है। कौन? श्रोता नहीं। श्रोता तो सिर्फ सुनता है। श्रोता क्या करता है? सुन लेता है। और शिष्य क्या करता है? वो निश्चय करता है। देखो, ये तो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे ही तो अपन को सीखने मिल रहा है। आज पहली बार पता चला श्रोता और शिष्य में क्या अंतर है। शिष्य कौन हो सकता है? श्रोता तो सब सुन लेता है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ऐसा। और फिर जिनवाणी से बोलना सीख गए। सुबह भी बात आई थी ना कि वो देह की अहम बुद्धि नहीं छूटती और भाषा पूरी जिनवाणी की आ जाती है। बोलो, कितना बड़ा ड्रॉबैक है। समझ में आ रही है? भाषा पूरी क्या हो जाएगी? चूंकि हमने बोलने कोई धर्म समझ लिया था। हम दूसरों से बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, अरे पर्याय मात्र में नहीं, अरे वो राग की पर्याय से मैं भिन्न हूं, और इधर देह में एकत्व बुद्धि बैठी है, तो सुख शांति नहीं हुई उसको। बोलो, मतलब ये कितनी सूक्ष्मता से विचार करने की बातें हैं ये सब। निश्चय करता है। क्या करता है निश्चय? कि मैं एक आत्मा अपना परिपूर्ण सुख प्रकट करना चाहता हूं। बोलो, क्या करना चाहते हो तुम? हम तो ये चाहते हैं कि हमारा घर बन जाए अच्छा सा, हम तो ये चाहते हैं मोड़ा मोड़ी की शादी हो जाए, हम तो ये चाहते हैं बच्चे पढ़ लिख जाएं। अब देखो तुम्हारी क्या चाहत है, ईमानदारी से टटोलो अपनी चाहत को। क्या चाहत है? बोलो, क्या कह रहे हैं? वो परिपूर्ण सुख प्रकट करना चाहता है। अब परिपूर्ण सुख तो तब प्रकट करना चाहता है, हवा में नहीं, हवा में नहीं, तब प्रकट करना चाहता है कि वैसा परिपूर्ण सुख किसी और के प्रकट हुआ होना चाहिए। किसको प्रकट हुआ है परिपूर्ण सुख? बोलो, हम मानते हैं अनंत भगवान परिपूर्ण सुखी हैं, सिद्ध भगवान परिपूर्ण सुखी हैं। अरे भगवान को भी पहचान लो ना तो सम्यक्त का पात्र हो जाता है। ऐसा परिपूर्ण सुख किसी को प्रकट होना चाहिए। वे परिपूर्ण सुखी हैं। लोग तो ऐसा कहते हैं, वे सिद्ध भगवान सिद्धालय में क्या करते होंगे टंगे टंगे?
ना मैं टीवी है, ना फ्रिज है, ना कूलर है, ना पत्नी है, ना बच्चे, क्या करें दिन भर। अभी अभी क्लास से पहले अभी अपने किसी परिवारजन से अभी अभी बात हुई, जस्ट थोड़ी देर पहले। क्या बोल रहे, उनको बोला भैया तुम सुबह उठो, अपना नहाओ धो, मंदिर जाओ, स्वाध्याय करो बढ़िया। मंदिर में स्वाध्याय चलती है। ऐसे प्लेस पर रहते हैं जहां मंदिर में स्वाध्याय 2-2, 3-3, 4-4 टाइम स्वाध्याय चलती है। 2 सुबह चलती, 2 शाम को चलती, कदाचित कभी दोपहर में चलती। 5 स्वाध्याय वॉकिंग डिस्टेंस पे, गाड़ी घोड़ा से नहीं जाना, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, नहीं मंदिर तो हम जाते हैं, स्वाध्याय तो हम करते हैं, पर हमें कछु तो करन दो। अगर हम कुछ नहीं करें तो हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हो गए। हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बोलो, हम कुछ करें तो हम स्वस्थ रहेंगे, इसलिए हमें करने दो। पौधों में पानी डालने दो, थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगाने दो, थोड़ा थोड़ा। समझ में आ रही है? बोलो। सुख का आधार क्या है? किसी ने समझ लिया कि थोड़ा सा है ना, काम करते रहे तो सुखी रहेंगे। शरीर चलता रहेगा ना, शरीर चलता रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। और अगर हम लेटे पड़े रहेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं। तो भैया तुम्हारे पास टाइम है तो तुम्हें बच्चों ने फ्री करा है तो तुम जाओ नहीं नहा धो के मंदिर, करो खूब एक्टिविटी वहां जो करनी है मंदिर में। अरे झाड़ू भी लगाने का शौक है तो मंदिर की लगा लो, मंदिर की भैया वृत्ति करो, जिनवाणी पे कब्र चढ़ा लो। पर करे कौन? जिसका लक्ष्य हो वो, जिसका लक्ष्य होता है वो। श्रोता नहीं करेगा, शिष्य करेगा ये काम। देखो क्या कह रहे हैं, वैसा परिपूर्ण सुख किसी और के प्रकट हुआ होना चाहिए। यदि परिपूर्ण सुख आनंद प्रकट न हुआ हो तो वे दुखी कहलाएं, वे पंच परमेष्टि दुखी कहलाएं। तो तुम ये बताओ, नमोकार मंत्र पढ़ते क्यों? उनको सुखी समझ के पढ़ते हो कि दुखी समझ के पढ़ते हो? उनकी पूजा उपासना उनको सुखी समझ के करते हो कि दुखी समझ के करते हो? और यदि सुखी समझ के करते हो तो फिर ये विचार करोगे कि नहीं कि जिस तरह वे सुखी हुए हैं यही सुखी होने का मार्ग है। बोलो, कितनी कंट्रोवर्शियल बात हो गई ना। बिल्कुल, या तो उनको दुखी समझते और हम सुखी हैं, धन वैभव संपदा से हम सुखी हैं, वे दुखी हैं, तो मंदिर क्यों जाते? जब दुखी दुखी आत्माओं के पास क्यों मंदिर जाते? विचार करो, विचार अच्छे से। और अगर वे सुखी हैं तो फिर सुखी होने का उपाय करो, तब तो मंदिर जाओ फिर सही तरीके से। निर्णय तो करोगे नहीं करोगे कि कुछ भी, अरे आज चतुर्दशी है, आज शाम को कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, तो भी चौके में जाओगे, तो भी दाल रोटी बनाओगे, सब्जी बनाओगे। जब भोजन ही नहीं करना तो क्यों चौके में जाएंगे? समझ में आ रही बात? और भोजन बनाना है तो चौके में जाएंगे। जब वे सुखी ही नहीं है तो क्यों मंदिर जाएंगे? और वे सुखी हैं तो फिर वो कैसे सुखी हुए ये उपाय पूछेंगे, वो उपाय करेंगे। इसका मतलब विश्व के जितने उपाय हमने सुखी होने के समझ रखे हैं उन सबको क्रॉस करेंगे। भले ही उस जाति के परिणाम हो, वो अलग मैटर है एकदम, लेकिन ज्ञान में निर्णयात्मक भूमिका क्या है?
अभी ये तो जिज्ञासु है, अभी पात्र नहीं बना। अब पात्र बनेगा तब कहीं जाके सम्यक दर्शन होगा। ये पात्रता की चर्चा चल रही है। हमने पात्रता कितनी समझ ली? पूजा करते, पाठ करते, दया करते, दान करते, भगवान का ही पता ठिकाना नहीं है अभी तो। पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप पता नहीं है। इसलिए बार बार बोलती हूँ, जब भी पंच परमेष्ठी भगवान की बात आती है मैं बार बार बोलती हूँ कि पांच परमेष्ठी भगवान का ऐसे राइटिंग करो। पांच परमेष्ठी भगवान को चारों अनुयोग से लिखो। पांच परमेष्ठी भगवान को निश्चय व्यवहार से लिखो। तब क्रिस्टल क्लियर होगा कि परमेष्ठी कौन होते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या स्वरूप है, वो ख्याल में आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, यदि परिपूर्ण सुख आनंद प्रकट न हुआ हो तो दुखी कहलाएं, और जिसे परिपूर्ण और स्वाधीन आनंद प्रकट होता है वह परिपूर्ण सुखी है, और ऐसे सर्वज्ञ वीतरागी हैं। और ऐसे सर्वज्ञ और वीतराग हैं, इनको परिपूर्ण सुख प्रकट हुआ है। ठीक है। इस प्रकार जिज्ञासु अपने ज्ञान में सर्वज्ञ का निर्णय करता है। और सुनो बोल्ड लेटर्स में, दूसरे का कुछ करने धरने की बात तो है ही नहीं। आप कुछ मत करो, बस एक सर्वज्ञ का निर्णय करो। सर्वज्ञ मतलब क्या? विश्व में 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में पुद्गल सर्वज्ञ होता है कि धर्म द्रव्य के अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य के आकाश द्रव्य। कौन सा द्रव्य सर्वज्ञ होता है? वो द्रव्य कौन सा है? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल सर्वज्ञ है कि जीव द्रव्य सर्वज्ञ है? बोलो, कौन सा द्रव्य है जो सर्वज्ञ होता है? कौन सा द्रव्य है विश्व में जो वीतरागी होता है? ओहो, जीव ही होते हैं सर्वज्ञ और वीतरागी। एकदम कैसी निश्चिंता निर्भरता आती है। बोलो, ओहो हो, मैं भी तो जीव हूं। इसका अर्थ है मेरी वर्तमान पर्याय में भले अशांति है, पर जो इन्होंने उपाय किया निज स्वभाव साधन द्वारा, ऐसे ये निज स्वभाव भी मेरे पास है और साधन भी मेरे पास है। कहीं बाहर से कुछ लाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ करने धरने का काम नहीं है। ऐसी सर्वज्ञता, वीतरागता, पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद में भी प्रकट कर सकता हूँ। मैं भी प्रकट कर सकता हूँ, मेरी पर्याय प्रकट हो सकता है। पर इस कॉन्फिडेंस का नाम सम्यक दर्शन की पात्रता है। मैं जीव हूं और मैं भी सुख प्रकट कर सकता हूं। जिसे ऐसा कॉन्फिडेंस आया वो सब सम्यक दर्शन का पात्र है। और ये अपनी रुचि, अनुयायी वीर कहते हैं ना, ये अपनी अपनी रुचि से उस ओर चला जाएगा। ऐसा अब तुम यहाँ पढ़ते लिखते मैं तो सर्वज्ञ भगवान को सुखी समझते रहोगे, और बाहर में धन, पैसा, कुटुंब, शरीर को सुख का कारण समझते रहोगे, और बाहर में देखें तो पूजा पाठ स्वाध्याय बहुत चलती रहेगी। तो ये जीव कब सुखी होएगा? और ये मनुष्य पर्याय कितनी देर की है? समुद्र में बूंद की भी बूंद है। एक बूंद का भी अनंतवा भाग है ये मनुष्य पर्याय। कितनी देर में चली जाएगी? बोलो। एसपी बारिल साहब का एक बार एक मैसेज आया, पता क्या मैसेज आया? कि आपके पास परेशानियां कितनी। ये जीव की ऐसी विडंबना है कि एक तरफ सुखी की बात करो ना, भैया पढ़ स्वाध्याय करो, थोड़ा सुखी हो गए, स्वाध्याय करो, तो क्या बोलेगा? मैं तो बहुत सुखी हूं।
और थोड़ी दूसरी बातें करोगे तो अपने दुख का अंबार गिनाएगा वही जीव अगले 2 सेकंड के बाद। अब क्या बताएं, वो डॉक्टर ने ऐसा बता दिया, चीनी बंद कर दी, वो बंद, ब्लड प्रेशर हाई है। कि तुम तो भी हाल बोल लेते हम सुखी हैं बहुत, स्वाध्याय के नाम पे सुखी बहुत है, और अभियान लौकिक बातें करने लग जाओ ना थोड़ा सा, तो फिर दुख का अंबार गिनाएगा बहुत सारा। तो उन्होंने पता क्या एक मैसेज में ऐसा दिया कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी जन्म तिथि है ना, और फिर उसकी मरण तिथि, और बीच में डैश लगा है, डैश। तो तुम्हारे पूरे जीवन की परेशानियां, हैरानी परेशानी कितनी है, वो डैश के बराबर है बस। जितना बड़ा डैश, वो इतनी सी परेशानी है कुल मिला के, कुल मिला के टोटल। और इस हैरानी परेशानी के बीच में वो तत्व ज्ञान करें तो फिर इसकी ना कोई जन्म तिथि, ना मरण तिथि, ना बीच में कोई डैश। बोलो, महावीर भगवान की कौन सी जन्म तिथि और कौन सी मरण तिथि, वो कौन सा डैश? वो तो अपन मनाते हैं भूत नैगमन से। अब अगर अब महावीर भगवान का जन्म कल्याणक मना रहे अपन भूत नैगमन से, ये तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, उनका कौन सा जन्म हुआ अभी 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को? कुछ नहीं, भूत नैगमन से अपन मना रहे। और उनकी भी लाइफ में जो परेशानी थी भूत नैगमन से, वो डैश के बराबर, डैश। इसलिए ये जीवन अनादि अनंत है। और यदि आप सुख की बात करते हो तो सुख को भी डैश लगा लेना, ये भी डैश है बस, कुछ नहीं है ऐसा। देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि दूसरे का कुछ करने धरने की तो बात है ही नहीं। जब पर से कुछ पृथक हुआ है तभी तो आत्मा की जिज्ञासा हुई है। अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि ऐसा फंसा के रखने वाला ज्ञान, फंसा के ही रखा जबरदस्ती। सब कुछ सुव्यवस्थित है, पत्नी बच्चे दुकान मकान चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन सब कुछ, तो भी फंसा कर रखो अपने ज्ञान को, तो भी। तो क्या बोल रहे हैं कि ये काय का जिज्ञासु है? बोलो, थोड़ी सी भी कोई हैरानी परेशानी की बात आई है ना शरीर संबंधी, तो समझ लेना कि ये माला मुरझाने का संकेत आया है मनुष्य गति में। देवगति में 6 महीने पहले पता चल जाती है उनको, मनुष्य गति में तो कोई माला फाला है नहीं, तो यही माला है। अगर कोई संकेत आया, अरे थोड़ा बीपी ऊपर नीचे होने लगा, बस समझ लो माला मुरझाने का संकेत आ गया। इसलिए झटती निज हित करे, वही जिज्ञासु है जो अपने पूरी समय शक्ति को बाहर से बचा के और अपने निज हित में डाल दे। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जब पर से कुछ पृथक हुआ, नितांत अपने बारे में विचार करने लगा कि मेरे सुख का ये कोई आधार नहीं है, मेरे सुख का कोई आधार नहीं है। कुछ पृथक हुआ पर से, तब उसको आत्म जिज्ञासा हुई। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आत्म जिज्ञासा भी है और फंसा पड़ा है। ये जिज्ञासु नहीं है, ये अकेला श्रोता है, वो सुन लेता है वैसे ही। ये जिज्ञासु नहीं हो सकता, उसको पृथकता भासित होने लगती है। ये कह रहे हैं जिससे पर से हटकर आत्महित करने की तीव्र आकांक्षा जागृत हुई है, ऐसा जिज्ञासु जीव की ये बात है। ऐसे जिज्ञासु जीव की बात है। लोग ऐसे ऐसे कहानी किससे सुनाते हैं, अब सुनाते हैं तो कभी कभी सुननी पड़ती है, तो अपने को तो यही ख्याल में आता है कि बोलो हम ऐसी बातें सुन रहे कि वो लड़की है ना ससुराल छोड़ के मायके चली गई, फिर मायके में थोड़े दिन रखा, फिर मायके वालों ने भी उसको बोला कि भैया तुम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। तो समझ में नहीं आता, विश्व में कोई किसी का नहीं है, तो भी हम क्या करेंगे?
वे कितने बुरे, वो कितने अच्छे। देखो उनने भी साथ नहीं दिया और देखो उनने साथ नहीं दिया। भैया यहाँ कोई किसी का साथ देता नहीं है, दे सकता नहीं है। बाहर में जो कुछ है सब तुम्हारे कर्माधीन विनाशी है, तुम्हारे ही पूर्वोपार्जित कर्मों का फल है। कौन किसको साथ दे नहीं दे, तो समझ में नहीं आता ये सब। तो भी हम क्या करते हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं में घिरे रहते हैं, दूसरे से राग द्वेष करते हैं, तत्व निर्णय करके सावधान नहीं होते, दुनिया भर की बातें सुनते रहते, उनके साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और निर्णय करो प्रभु, कोई विश्व में किसी का नहीं है, जीव नितांत अकेला है। क्या है? नितांत अकेला। मैं एकाकी एकतुल्य ही रहता हूं। यहां सब जीव जीव मात्र अकेला है, अकेला, कोई किसी का नहीं है। जब शरीर ही नहीं है तो फिर घर कौन सा तुम्हारा, पत्नी बच्चे कौन तुम्हारे, कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, कौन नहीं ध्यान रखेगा। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, वो नहीं हमारा हुआ, तो किसको अपना करोगे? बोलो, शरीर जीव की सेवा कर सकता है कि जीव शरीर की सेवा कर सकता है? कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, अकेला इसकी मान्यता मिथ्या मान्यता बनी रहती है बस। बोलो, अहम एको खलु शुद्धो, ऐसा बोलिए जय भैया। ये लाइन क्लियर नहीं हो रही है। जब पर से कुछ पृथक हुआ तभी तो आत्मा को जिज्ञासा हुई। हाँ, जैसे अभी आपका ऑफिस का टाइम है ना, और यदि ऑफिस के टाइम से आप पृथक नहीं होते तो आप सुनने बैठते अभी यहाँ पे? कुछ पृथक हुआ, कुछ, सबके घरों में बहुत बहुत सारा काम है, तो पर से कुछ पृथक हुआ तब तो इधर भगवान के पास आया, ऐसा जिज्ञासु जी। टाइम फैक्टर की बात है। हाँ, टाइम फैक्टर और भाव फैक्टर भी। जिसको भले पता नहीं है कि वास्तव में धर्म क्या है, कैसे करना है, तो किसी रुचि से आ गया, कर्माधीन आ गया, किसी भी प्रकार से आ गया। अभी कितने सारे लोग हैं जिनको अपन कहते क्लास में आओ स्वाध्याय सुनो, क्लास में आओ स्वाध्याय सुनो, कितने लोगों को कहते, वो कितने आते? हम वैसे सुन लेंगे, हम ऐसे सुन लेंगे, हम चलते चलते सुनते, हम खाते खाते सुनते, हम काम करते करते सुनते। भैया तुम्हें जैसे सुनना वैसे सुनो, तो पृथक नहीं हो पाते, वो नहीं आ सकते। ये इसलिए लिखा है कुछ पृथक हुआ, तभी तो आत्मा की जिज्ञासा हुई। कुछ पृथक में मतलब जो ऊपर पूरी बात कह दी, क्या कि मुझे सुखी होना है, अभी मेरी पर्याय में अशांति है, अभी मेरी भगवान की आज्ञा से मानो कि तुम्हारी पर्याय में अशांति है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आशव तत्व का श्रद्धान होना भी बहुत बड़ी बात है। अभी सुबह की क्लास में ये अपनी पूरी चर्चा आएगी, अब जब ज्ञान गेय की बात आएगी तब। ये आश्रव है, वो आश्रव को सुखकारी समझता, और आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्टदान। स्वाध्याय जो सुखकारी है सो तो कष्टकारी लगती है। तुम्हें स्वाध्याय की पड़ी रहती है, तुम्हें स्वाध्याय की पड़ी रहती, वो कष्टकारी है। और जो प्रगट दुख देने वर्तमान में आकुलता रूप है और भविष्य में बंध का कारण है, वो सुख रूप लग रहा है। जैसे हम ही देखेंगे बच्चों को, बच्चों का अपना कोई परिकर नहीं है, बच्चों के अपने कर्माधीन व्यवस्था नहीं है। तुम्हारे करने से बच्चों का होएगा, तुम्हारे करने से उनका होएगा, तुम्हारे करने से समाज का होएगा, तुम्हारे करने से देश का होएगा। क्या बोला? जैसे रोड पर गाड़ी चलती है ना, और कोई व्यक्ति गलत तरीके से, वो रॉन्ग वे पे था, वो बिना हॉर्न दिए, वो बिना हेलमेट लगाए और रॉन्ग वे से गाड़ी एकदम टकराते से बची, टक्कर लगते लगते एकदम जस्ट बची, और उसने अपनी गाड़ी धीरे करी और अपन ने भी की, और अपन ने फटाक से
गेट खोला और पहुंच गए। बेवकूफ हो, तो ये समझ में नहीं आती, कैसे चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था। बोलो ऐसा करना जरूरी लग रहा है कि नहीं लग रहा? बोलो ये जैन शासन कैसा है? ये क्या भैया, वो जो हो गया ना, वो कर्माधीन हुआ, तुम्हारे में कुछ नहीं हुआ। अब ये जो तुम उपत के राग द्वेष कर रहे हो, ये दुखकारी है और भविष्य में नवीन बंद करने वाला है। और जगत में क्या लगता है, अच्छा तो कोई से कछू नहीं के, फिर तो कोई टक्कर ही दे देगा, फिर तो दुनिया का क्या करेंगे, फिर तो सब रॉन्ग वे पे ही चलेंगे, फिर अपन नहीं सुधारेंगे। भैया तुम सुधर जाओ, जगत की चिंता छोड़ो। ऐसा है जैन शासन। फिर तो वो अपन से उल्टा सीधा कहते, फिर अगर उन्हें अपन समझाएंगे नहीं, तो तुम समझाने चलोगे तो वो समझाने का भाव राग है कि संवर है? बोलो। वे मुनिराज लिख रहे हैं कि समय सार की टीका लिखने से मेरी परिणति मैली हो रही है, और तुम जगत की बातें समझाने से समझ रहे हो कि मेरी परिणति में संवर प्रकट हो रहा है, मैं धर्म के बहुत नजदीक आ रहा हूं। बोलो तो फिर चूड़ी पहन लें क्या? अरे चूड़ी उड़ी नहीं पहन लो, अनंत काल के लिए चूड़ी उतारने का प्रसंग बन जाएगा। विपरीत बुद्धि में विपरीत ही समझ आती है, हितैषी हितैषी भाषित नहीं होता। वो ये कह रहे थे आज भाई जी कि गुरु शिष्य को नीचे गिरता नहीं देखना चाहता, इसलिए वो उनको घड़ी घड़ी सावधान करता है, घड़ी घड़ी सावधान करता है। और जो श्रोता होता है ना, उसको फिर घड़ी घड़ी बुरा लगता है। श्रोता को बुरा लगता है और शिष्य समझ जाता है। इतना बड़ा अंतर है श्रोता और शिष्य में। जो शिष्य होएगा वो करेक्शन करेगा, अरे गुरु ने बोला है ये तो रॉन्ग है, तो मुझे करेक्ट करना है, तो शिष्य करेक्शन कर लेता है। और श्रोता को हमें टोकते रहते, पीछे ही पड़े रहते, अब जा में क्या गलती है, अब इतनी सी गलती तो क्या अपन कोई वो हो गए क्या, अमृति हो गए तो क्या अपन मुनि हो गए क्या, अब इतनी हिंसा तो चलती है, तो इतनी हिंसा चलती है तो इतना बंद भी चलता है। तो गुरु सावधान करते हैं और शिष्य सुधर जाते हैं, और श्रोता कभी नहीं सुधरता, क्योंकि वो श्रोता है, वो सुनता है, वो निर्णय नहीं करता। इसलिए उसको हर्ट भी उसी को होता है, क्योंकि उसको ये परिणाम हितरूप नहीं भाषित होते। उसने अभी आश्रव का भी विचार नहीं किया है, आश्रव का परिचय नहीं हुआ है उसको, ये बंद के हेतु है, ये परिचय नहीं हुआ, इसलिए उसको हर्ट होता है। हर्ट किसको होता है? विपरीत बुद्धि वाले को हर्ट होता है। मलेरिया के रोगी को चीनी कड़वी लगती है, रोगी को चीनी कड़वी लगती है, हित की बातें दुखदाई लगती हैं। भैया इतनी हिंसा मत करो, इतनी हिंसा मत करो, अच्छा अब कचू नहीं करें, अब जय करते रहें। बड़ों की बातें याद आती हैं। सचिन भैया कह रहे थे वो बंधन दौड़ दौड़ के आगे चलता है, फिर चक्रवर्तियों को नरक जाते देखा है। सोने के बिस्तर पे सोने वाला अपनी ही गटर का कीड़ा बन जाता है, भूप कीड़ों में गया। कहाँ सो रे? उठ जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। ये गाने के लिए ही थोड़ी है। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगाने को। बोलो समझ आई बात? आगे क्या कह रहे हैं? पर द्रव्य के प्रति सुख बुद्धि, पर द्रव्य को हटाने मिलाने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो कर्माधीन है, जितना जिसको संयोग बनना है वो बनना है। पूर्व के पुण्य के उदय में संयोग बनेगा, पूर्व के पाप के उदय में संयोग चला जाएगा, ये सब पूर्वकृत सारा झंझट है। परंतु सुख बुद्धि अभी की है, हर नई पर्याय में सुख बुद्धि उत्पन्न हो रही है, वेरी वेरी न्यू, हर नई पर्याय में सुख बुद्धि।
पर द्रव्यों के प्रति सुख बुद्धि, हर नई पर्याय में। बोलो, पर द्रव्य थोड़ी सुख दुख देते हैं। हर नई पर्याय में पर द्रव्य के प्रति सुख बुद्धि और रुचि को दूर किया, वह पात्रता है। अब इस बात को समझने में बहुत ये लगेगा ज्ञान, अनंत पुरुषार्थ है। ये झट्ट क्या करता है, पर द्रव्य छोड़ने को तैयार हो जाता है। भैया हमने तो वो छोड़ दिया, अब तो हमने 20 साड़ी रख ली, 5 साड़ी रख ली, 5 हरी रख ली, 2 हरी रख ली, सुख बुद्धि छूटी नहीं है। वो सरल काम है। वो सरल काम पता है क्यों है? कि वो कर्माधीन छूटा है, तुमने नहीं छोड़ा। वो छूटेगा ना, तुम ऐसा भाव निमित्त रूप से उपस्थित होएगा। तो वास्तव में तो वो वहां से हटने की बात है, वो तो सहज बने की बात है। जैसे अब तुम्हारे को बाहर में 50 साड़ी का संयोग नहीं रहना, 10 का ही रहना है, तो ये तो प्रीफिक्स है कि अब इस जीव के पास 2 दिन के बाद बस 10 साड़ी रहेंगी। तो कैसा भाव आएगा? अब अपन तो छोड़ दे रहे, इतनी बहुत है, छोड़ दे रहे, इतनी बहुत है, इतनी। लेकिन सुख बुद्धि कि मैं शरीर को भोग नहीं सकता, शरीर से लाभ हानि नहीं, ये पर द्रव्यों के प्रति सुख बुद्धि, ये है इंपॉर्टेंट चीज। और नहीं कोई दूसरी लाइन में चला जाएगा, कपड़े लत्ते छोड़ने से क्या होता है, सुख बुद्धि तो छूटे। और ये पैरेलल चीज है, इधर से सुख बुद्धि छूटती है, उधर से बाहर में वैसा देखा जाता है, उसको त्याग की भावना बन जाती है। तो भी चौथे गुण स्थान में सब तरह के जीव है, 6 खंड के अधिपति भी हैं, त्रिखंडाधिपति भी हैं, एक साधारण मनुष्य भी है, एक त्रियंच गति का जीव भी है, एक नरक गति का जीव भी है, एक देवगति का जीव भी है, 40 नील सची इंद्राणी वाला भी एक सम्यक दृष्टि जीव है। लेकिन किसी को पर द्रव्यों में सुख बुद्धि नहीं है, तब वो सम्यक दृष्टि है। पहले गुण वो चौथे गुण स्थान में कोई 28 मूल गुण को पालन करने वाला जीव भी है, चौथा ही गुण स्थान है और बाहर में 28 मूल गुण है। तो वो बाहर में तो कुछ भी हो सकता है, वो कैसा हो सकता है, वो सब कर्माधीन व्यवस्था है। लेकिन हर सम्यक दृष्टि कौन है? जिसको पर द्रव्य से सुख बुद्धि नहीं रही, वो सम्यक दृष्टि है। और ऐसे सम्यक दृष्टि होने की पात्रता किसको आएगी? कि जिसको अभी पहले गुण स्थान में पर द्रव्य से सुख बुद्धि और रुचि को दूर किया, वह पात्रता, ये पात्रता है, ये रत्नत्रय रूपर्ण में होने की पात्रता रखता है। और स्वभाव की रुचि तथा पहचान होना सो पात्रता का फल है। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, समय अधिक हुआ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। ख्याल आ रहा है, गोदी में उसको सुनाना इसके लिए आ रहा है।